करण मल्होत्रा एक क्रिमिनल है, तुम पैसों के लिए उससे शादी? दिया, मुझे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए और यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। आलिया, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? उसके रिकॉर्ड्स बहुत खराब है और मैंने सुना है वो एक बार जेल भी गया था। तुम ये बताओ, तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उसे नहीं जानती, इनफैक्ट मैं तो आज तक उससे मिली भी नहीं हूँ। क्या तुम ऐसे उसको बिना देखे जाने उससे शादी कर रही हो? ये कोई मजाक है? मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मॉम की लाइफ है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी वो सौतेली बहन श्रेया और उसकी चुड़ैल जैसी मॉम, वो दोनों मिलकर तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना? बोलो, वो दोनों हमेशा तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तंग करती रहती है, तुम्हें टॉर्चर करती रहती है। मुझे सब पता है। सुनो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम एक साथ मिलके ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। दिया, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए मुझे उस करण मल्होत्रा से शादी करनी ही होगी। तभी श्रेया और उसकी मॉम मुझे पैसे देंगे। तुम्हें पता भी है करण के बारे में लोग कितना बुरा भला बोलते हैं? उसने अपनी फैमिली को धोखा दिया है आलिया, अपने फादर को बिजनेस में चीट किया है और वो सबसे बड़ा लड़कीबाज है। तुम अपनी पूरी लाइफ खराब कर रही है उससे शादी करके। तो हो जाए मेरी पूरी लाइफ खराब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी मॉम की लाइफ ठीक हो जाए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। क्या गारंटी है कि तुम्हें शादी के बाद पैसे मिल जाएंगे? तुम अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर रही हो आलिया, और इमोशंस में आकर ना ऐसा कुछ डिसाइड मत करना जिसके लिए तुम्हें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम दोनों मिलकर कुछ अरेंज कर लेंगे। देव, हम दोनों मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं आलिया, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ऐसे बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। तुम ये शादी नहीं करोगी। मेरी बहन को मैनिपुलेट करना बंद करो। एक तो इस महारानी के लिए इतनी मुश्किल से किसी को शादी के लिए मनाया और हमारा एहसान मानने के बजाय यहाँ बैठ के चुगली कर रही है। नहीं, आलिया ये शादी नहीं करेगी और तुम दोनों ना उससे दूर रहो, उसकी लाइफ खराब करने की कोशिश मत करो। शट अप यू बिच, तुमसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी है, शादी फिक्स हो चुकी है। और तुम चलो, कल शादी है ना तुम्हारी? नहीं, ऐसा मत करो, हम दोनों मिलके पैसे अरेंज कर लेंगे। रोनी, तो ठीक है, मरने देते हैं आलिया की मॉम को, है ना? दिया, तुम्हारे औकात के बाहर है ट्रीटमेंट की अमाउंट, समझी? तो जरा सोच समझ कर बोलो, ओके? भाई बड़ी हेल्प करने वाली है। श्रेया, करण मल्होत्रा की फैमिली से कोई भी नहीं आया अभी तक। लगता है कि वो अपनी शादी में भी नहीं आएगा। अगर वो नहीं आया ना और शादी नहीं हुई तो डील कैंसिल हो जाएगी। ये शादी आपने अरेंज की है, आपने कहा था वो ज़रूर आएगा। आलिया, तुम्हारी फटीचर किस्मत में ना किसी भिखारी से शादी लिखी होगी। और यू नो, जिस तरह से करण मल्होत्रा ने पैसे दे के शादी के लिए रेडी हो गया, आई एम श्योर वो भी कोई ना सड़क छाप होगा, है ना? पर वो भी तुम जैसे बदसूरत लड़की से शादी करने से पहले ही भाग गया। मॉम, ये करण कितना यंग और हैंडसम है, मुझे लगा कोई बुढ़ा होगा। लुक एट हिम। हाय, आई एम करण मल्होत्रा। मेरी आपसे शादी होने वाली है, मिस आलिया। तो प्रोसेस शुरू करें। ये मेरी फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट है। आज मेरी फैमिली में से तो कोई आया नहीं है, पर ये भेजा आपके लिए। मॉम, ये तो डायमंड ब्रेसलेट है, वो भी इस फटीचर के लिए। तो चिंता मत कर, आई एम श्योर ये डायमंड नहीं होगा। और वैसे भी ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है।
पन्नी जी शुरू करिए। आ जाओ। क्या भर के लाई हो इसमें इतना? तो ये है भाई मेरा घर। अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। वैसे तुम्हारी फैमिली ने बता तो दिया होगा कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जो भी है यही है, इसी में एडजस्ट करना है, ठीक है? जैसा भी है, मुझे पसंद आया। पसंद है? वैसे तुम तो बहुत बड़े बड़े घरों में, ऐसे मेंशन में रहने की आदत होगी ना तुम्हें? हाँ, अब कहाँ तुम इस कबाड़ खाने में रहोगी? और वैसे तुम अपने घर को भी मिस कर रही होगी। नहीं, यहाँ कम से कम चैन की सांस तो है, वरना उस घर में तो। ये कैसे प्रेस कर रही हो तुम? और इतना टाइम लगता है? और ये गर्म है कि नहीं? है गर्म। अब करो, ठीक से करो, ओके? ले जला हुआ खाना खा, समझी? चल खा जल्दी। अरे खा। श्रेया दरवाजा खोलो। श्रेया मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज। तुम ठीक हो? क्या हो गया? तुम ऐसे बात करते करते बेहोश कैसे हो गई थी? शायद स्ट्रेस की वजह से मेरा बीपी डाउन हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगा, तो बेटर होगा कि तुम भी वाइफ होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ। आखिर तुम बात सेक्स पर ही ले आए करण मल्होत्रा। तुमने मुझसे शादी की है तो हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें खुश रखना। एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम ये? तो मैंने तो कहा था मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। छी, तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब मैं तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे साथ सोने के लिए मैंने तुमसे शादी की है? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। सुनो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, समझी? तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे भाई, अब 6 महीने के लिए एक दूसरे से शादी की है, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान तो रख सकते हैं ना एक दूसरे का, है कि नहीं है? अभी सुनो, मेरी 2 कंडीशन है। पहली कि तुम मेरे अलावा किसी भी लड़की को डेट नहीं करोगी, कोई बात नहीं करोगी, कहीं जाओगे नहीं किसी के साथ, समझी? और दूसरी बात, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके मुझसे दूर रहना। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम पर भी अप्लाई होती है। फाइन। फाइन। प्रिया ने सही कहा था, ये करण ना बड़ा अजीब सा इंसान है। मुझे आलिया खबर के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। फिलहाल कहाँ जा रहे हैं हम लोग सर? ऑफिस जा रहे हैं यार, एक बेरोजगार और कामचोर इंसान के थक गया हूँ, कुछ काम करते हैं, ऑफिस ले लो। यस सर। क्या हुआ आलिया? तुमको तुम्हारे हस्बैंड ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? नो मॉम, इसे हमारी गालियाँ खाने की आदत है ना, इसलिए आई है। चल तेरे हील साफ कर, फिर मैं तुझे गालियाँ दूंगी, वो भी अच्छी वाली। और हाँ, उसके बाद ना घर की अच्छे से सफाई कर देना। क्या है ना, तुम्हारे जाने के बाद जिस नौकर को रखा है ना, उसको ना सफाई करना आता नहीं है। सो प्लीज़ अच्छे से क्लीन करके जाना, ओके? चल शुरू हो जा, खड़ी क्या ऐसे? आप दोनों ने मुझे कहा था कि यदि मैं शादी करूंगी तो आप मुझे मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे देंगे, बस वही लेने आई हूँ। आलिया, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे? करण को एक लड़की चाहिए थी तो हमने उसे दे दी, तो पैसे हमारे हुए ना। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने तुम्हारी शादी करवा दी, वरना तुम जैसे बदसूरत और बेवकूफ़ लड़की से भला कौन शादी करता है ना? मैं आप दोनों के आके भीख मांगती हूँ। मेरी मॉम बहुत बीमार है, अगर मैंने अर्जेंटली पैसे अरेंज नहीं किए तो वो नहीं बच पाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रोज़ यहाँ पे आके काम करूँ तो मैं रोज़ यहाँ पे आके काम किया करूँगी, बट प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। आप दोनों ने प्रॉमिस किया था। हाँ किया था,
पर अब हमने अपना इरादा बदल दिया। ये क्या मजाक है? मैंने पैसों के लिए ये शादी की थी, अब आप लोग पैसे देने से मना कर रहे हैं। ये हील्स देख रही हो, अगर इसे चाट के भी मांगोगी ना तब भी नहीं मिलेगी। अब चुपचाप जाके पूरा घर का काम करो और फिर अपने कामचोर पति के पास जाकर रोना धोना करना। ओके? देखिए, अगर मैंने ये पैसे अरेंज नहीं किए ना तो मेरी मॉम मर जाएंगी। आप दोनों मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मैं आफ्टर ऑल आपकी फैमिली हूँ। फैमिली और तू, तुझसे नफरत करती हूँ, समझी? और हाँ, तू और तेरी माँ, आज मरी अब कल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे इनकी बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज श्रेया, कुछ तू ऐसे नहीं मानेगी। चलो हाँ जतिन बोलो। मिस्टर मल्होत्रा, आलिया मैम अभी अपनी बहन के घर से बाहर निकली है और वो रो भी रही है सर। उन्हें चोट भी लगी है। वेलकम होम। क्या बात है, ये मेरा ही घर है। हाँ, ये तुम्हारा ही घर है, बस थोड़ा साफ है। आई एम इम्प्रेस्ड। भूख लगी है? डिनर इज रेडी। वाह, घर भी साफ कर दिया, खाना भी मंगवा लिया, एक ही दिन में काफी कुछ कर लिया तुमने यहाँ। मंगवाया नहीं है, खुद बनाया है अपने हाथों से। घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। वैसे मैं बता दूं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं टेंशन में होती हूँ तो क्लीनिंग और कुकिंग कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। टेंशन? किस बात की टेंशन होगी तुम? कुछ नहीं, तुम डिनर करो, मैं बर्तन धो। एक सेकंड, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं सफाई कर रही थी ना तो गिर गई थी, उसी से चोट लगी है मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे झूठ मत बोलो। बोलो किसने किया है? किसी ने नहीं किया है और तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? तंग करूं तुम्हें यहाँ पर? लड़ूं, मारूं, पीटूं? तुम ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, ना तुम्हारा पास्ट ना तुम्हारा प्रेजेंट। कैसे ट्रस्ट कर लूँ मैं तुम पे? धनी, तुम शायद मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ मिले हुए हो या फिर क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं क्यों मिला आऊंगा तुम्हारी सौतेली बहन? एक सेकंड, तुम्हारी बहन ने कुछ किया तुम्हारे साथ? उसने मारा तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिया मेरी फ्रेंड है, वो मेरा वेट कर रही है, मैं चाहती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले तुम मुझे बताओगी कि ये किसने किया, प्लीज। बाय। मैं ना उन माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगी। पहले तो अपने मॉम के इलाज के लिए पैसे देने का वादा करके तुम्हारे उस क्रिमिनल से ना शादी करवाई गई, और हम बोल रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे, और अभी तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं। टिया यार, मुझे इस बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं निकलती हूँ, वैसे भी करण मेरा वेट कर रहे होंगे। एक सेकंड, करण वेट कर रहा है? ये कब हो? तुम दोनों तो फेक मैरिज में हो ना, फिर ये वेटिंग कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं ये चोट को छुपाने के लिए तेरा बहाना मार के जल्दी से यहाँ पे आ गई। टेंशन में होगा वो कि मैं कहाँ गई, क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ, तो चलती हूँ। अच्छा, समझ गई। क्या समझ गई? देख, ज़्यादा कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, करण कैसा इंसान, और तुम्हें करण कैसा लगा? पता नहीं टिया, वो अच्छा है भी या नहीं। कभी तो बिल्कुल खड़ूस लगता है, तो कभी केयर करता है, कभी ऐसा लगता है कि उसके साथ डर के रह रही हूँ, तो कभी ऐसा लगता है जैसे उसके साथ मैं सेफ हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं एक बहेली के साथ रह रही हूँ। ये सारे तो लवर बॉय के सिम्टम्स हैं। क्या? तू नहीं समझेगी। देख, अभी कुछ भी समझने के लिए ना मेरा दिमाग तैयार नहीं है। मुझे अभी सारा फोकस बस इस बात पे रखना है कि मुझे मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे कैसे अरेंज करना है। श्रेया और उसकी मॉम ने तो धोखा दे दिया यार। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था उन पर ट्रस्ट मत करना। विश मैंने तेरी बात सुनी होती। सुन, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं और बाकी हम मिलकर इंतजाम कर लेंगे। थैंक्स टिया, बट पता नहीं अब बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। तेरी जो ब्रेसलेट करण ने तुझे शादी में दी थी ना, वो बेच दे। उसे बेच कर ना सारे पैसे के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी बच जाएंगे। और ये ब्रेसलेट, हाँ ये ब्रेसलेट। पर करण ने तो कहा था इसका खानदानी ब्रेसलेट है, पर खानदान से तो कोई आया नहीं था। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये फेक ब्रेसलेट है, बस दिखने में बहुत सुंदर है।
मुझसे डायमंड पहचानने में ना कभी गलती नहीं हो सकती। और ये रियल डायमंड है। मैं दूर से देख के बता सकती हूँ कि ये फेक है कि रियल है। तुम्हें ना ये किसी ज्वेलर के पास लेके जाना चाहिए। फिर करण ने तो कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर ब्रेसलेट क्या बात कर रहे हो यार करण, वो ब्रेसलेट 20 करोड़ का है, रेयर ब्लड डायमंड से बना हुआ, जो तुम ऑक्शन से लेके आए थे अपने प्रीमियम कलेक्शन के लिए। तुमने वो ब्रेसलेट ऐसी किसी फेक मैरिज की हुई लड़की को दे दिया ऐसे ही। अगर उसको उस ब्रेसलेट के बारे में पता चल गया, उसको उसने बेचने की कोशिश की, तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। फिर क्या करोगे तुम? उसको पता चल जाएगा कि तुम अमीर हो तो गलत हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा। मैंने उससे कहा है कि वो ब्रेसलेट हमारा खानदानी ब्रेसलेट है। आई एम श्योर वो उसे नहीं बेचेगी। पर यार अबे कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही है और वो मुझसे शेयर नहीं कर रही है। करण, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तुम्हारी असली बीवी नहीं है। मत हो उससे इतना अटैच। तुमने उससे फेक मैरिज की हुई है और इस शादी की वजह से तुम्हारी दादी की शर्तों के अकॉर्डिंग कुछ महीनों में तुम्हारे अकाउंट में बिलियंस आ जाएंगे फंड्स। फिर तुम उससे तलाक ले लेना। इसमें क्या सोच रहे हो? यार यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। पर कोई तो प्रॉब्लम है। कहीं उसे पैसों की जरूरत तो नहीं है? अगर उसे होगी भी ना तो वो मुझसे ले नहीं पाएगी यार हेल्प, क्योंकि वो मुझे अनजान समझती है। पर क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। आओ जतिन आओ। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आर्य थापर के बारे में सब पता किया है। इस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स। आलिया अपनी डैड की कंपनी में पार्टनर नहीं है और उससे प्रॉफिट में कुछ भी नहीं मिलता है। सारा प्रॉफिट उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन ले जाते हैं और कंपनी भी उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन के नाम पर है। क्या बात कर रहे हो करण? आलिया का पूरा हक है अपने डैड की कंपनी में। अगर वो कंपनी में पार्टनर नहीं है तो उसे इस शादी से क्या फायदा होने वाला है यार? जो पैसे तुम थापस को दोगे शादी के बदले वो तुम माँ बेटी रख लेंगी। तो फिर आलिया ने तुमसे शादी क्यों की? मैंने आलिया का पीछा किया है। उसने वो ब्रेसलेट बेच दिया और अब घर की तरफ जा रही है। क्या? इसका मतलब वो ब्रेसलेट रियल था? एक काम करो, आलिया से पैसे ले लो। ठीक है। और हाँ, उसे जान से मार डालो। ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगना चाहिए ताकि हम पे किसी को शक ना हो। श्रेया, मैंने ना इसकी माँ को बीमार करने के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे भी कुछ दिनों में मरने वाली है। अगर आलिया ने ना किसी भी तरह करके अपनी माँ का इलाज करा लिया ना तो दोनों माँ बेटी हमसे सब कुछ छीनेंगी। तो फिर ये कंपनी, प्रॉपर्टी, मेंशन सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। मॉम, अब चिंता मत करो। उस आलिया की मॉम को मरने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पैसे दे, कहाँ जा रही? पैसे दे। मेरा बैग वापस करो। पैसे क्या करेगी? जब जिंदा रहेगी तब ना कुछ पैसे क्या करेगी? हिम्मत कैसे हुई ऐसे हाथ जमाने की? छोड़ो से, तुम उसे मार डालोगे तो क्या करोगे? नहीं, छोड़ो। तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ, बट देखो तुम्हारे हाथों में लग गई है। कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? मेरा बैग लेके चला गया, उसमें पैसे थे। कोई बात नहीं आलिया, बैग ही तो लेके भागा है। तुम ठीक हो ना? इससे ज्यादा मैटर करता है।